2028 तक तीसरे नंबर पर भारत पहुंच जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, आधिकारिक तौर पर भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अपना नाम जो है वो दर्ज कर लिया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज की जानकारी दी और भारत ने ये उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण जो है हासिल की है और देशवासियों के लिए इस समय ये एक बहुत बड़ा गर्व करने वाला विषय है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 वर्षों के अंदर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अब सवाल सबसे पहला ये आया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान आखिरकार कैसे हासिल किया। ये आप सबके मन में सवाल गूंज रहा होगा। आइए अब इसका जवाब आपको देते हैं। दरअसल IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल GDP $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो कि जापान की अनुमानित GDP $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा है। भारत की ये उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसांख्यिकी रुझानों और नीतिगत सुधारों के कारण हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट बनाए हुए है लगातार, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है। दूसरा सवाल इस समय यह उभर करके सामने आया आप सबके कि भारत की इस उपलब्धि का ग्लोबल सिनेरियो पर आखिरकार क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इंटरनेशनल स्तर पर भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ग्लोबल लेवल पर कई तरह के जो है प्रभाव डालने वाला है। वैश्विक का प्रभाव की अगर बात की तो इसमें भारत की बढ़ोतरी होगी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20 और IMF में और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट हब बनेगा भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां जो हैं वो भारत को एक और आकर्षक बाजार के रूप में इस समय देख रही हैं। क्षेत्रीय स्थिरता की अगर बात की जाए तो भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे कि चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग, इसके अलावा भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देगी। इकोनॉमिक लीडरशिप की अगर बात की जाए तो भारत का ये कदम उसे ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और ज़्यादा करीब लाता है और ज़्यादा पास लाता है, खासकर जब वह 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमी है उसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले अमेरिका चल रहा है, $30.51 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी है। चीन $19.23 ट्रिलियन, जर्मनी $4.74 ट्रिलियन, भारत $4.187 ट्रिलियन और जापान $4.186 ट्रिलियन। सवाल यह भी आया कि जापान की अर्थव्यवस्था पिछड़ क्यों रही है। भारत की अर्थव्यवस्था आगे गई, जापान की अर्थव्यवस्था पीछे कैसे जा रही है। दरअसल जापान की अर्थव्यवस्था कई सारी चुनौतियों का इस समय सामना कर रही है, जिसमें सबसे पहले है लो ग्रोथ रेट। IMF के अनुमान के अनुसार 2025 में जापान की GDP की ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो कि भारत की 6.5% की तुलना में बहुत कम है। दूसरा है जनसांख्यिकी संकट। जापान की जो उम्र दराज आबादी है और लो बर्थ रेट है, उसने लेबर फोर्स को काफ़ी लिमिटेड कर दिया है, काफ़ी सीमित कर दिया है। उसके अलावा है ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स। अमेरिका और जो अन्य देशों की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए और साथ ही साथ जो व्यापार नीतियां हैं उनमें जापान की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। आर्थिक स्थिरता की भी कमी जो है वो जापान में है। दरअसल जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, संघर्षरत है, जिसके कारण वह भारत जैसे तेजी से बढ़ते हुए देशों से इस समय पिछड़ गया है। एक और सवाल निकल करके सामने आया कि क्या भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसकी बार बार बात की जा रही है, पॉलिटिकल रैलीज में बात की जाती है। तो इसका जवाब है हाँ। IMF और अन्य वैश्विक संस्थानों के जो अनुमान हैं उसके मुताबिक यदि भारत की जो वर्तमान वृद्धि दर है अगर इसी तरीके से बनी रहती है तो 2028 तक भारत जर्मनी $4.9 ट्रिलियन GDP को
पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की जीडीपी 2027-2028 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद केवल अमेरिका जिसकी $30.57 ट्रिलियन और चीन जिसकी $19.231 ट्रिलियन की इकॉनमी है, वही भारत से आगे रहेंगे। एक और सवाल ये पनपा कि भारत के इस इकोनॉमिक बूम का हम आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल भारत की आर्थिक प्रगति का सीधे तौर पर जो हम आम लोग हैं उन पर कई सकारात्मक प्रभाव जो है पड़ सकते हैं। सबसे पहला है रोजगार के अवसर। तेजी से जो अर्थव्यवस्था बढ़ती है उससे नए रोजगार जो है वो सृजित होते हैं। खासतौर पर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ये रोजगार सृजन हो सकता है। बेहतर जीवन स्तर हो सकता है। बढ़ती जीडीपी और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारे सेक्टर्स में सुधार होगा। कंज्यूमर पावर, बढ़ती हुई आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, इनकी मांग जो है वो बढ़ेगी। चुनौतियां भी हैं, जी हाँ, आय का जो असमान डिस्ट्रीब्यूशन है और महंगाई जैसी चुनौतियां हैं वो भी इस बीच बनी रह सकती हैं। तो चैलेंज भी है जिन्हें सरकार को जो है संबोधित करना होगा। जीडीपी क्या है, इसके बारे में भी आपको एक बार मोटा मोटा बता देते हैं। दरअसल इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विसेज जो हैं उसकी वैल्यू को दर्शाता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रह करके जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी इसमें जो है शामिल किया जाता है मापने के लिए। जीडीपी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या फिर स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-2012 लिया गया है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन जो है वो करंट प्राइस पर किया जाता है। जीडीपी को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए चार महत्वपूर्ण इंजन होते हैं, चार इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला है हम और आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, जी हाँ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार जो है वो कितना पैसा खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल इंपोर्ट को कुल एक्सपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो सीधे तौर पर जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है। तो ये हमने आपको तमाम डिटेल्स भी बता दी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है तमाम भारतवासियों के लिए कि भारत जापान को पछाड़ करके चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है। और जल्द ही इसी तरीके से भारत अगर तरक्की करता रहा इकॉनमी में, तो आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी जो है बन जाएगा। और क्या कहेंगे आप इस पर, तमाम डिटेल्स हमने आपको दी। आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है इस पर, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।